सब लोग यहाँ एकत्रित हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन के अवसर पे। हम सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन्हें पार्टी अर्पित करती है और मेरे जैसा एक अदना व्यक्ति जो कर्पूरी जी के सानिध्य से राजनीति का ककारा सीखा, तो मैं अपनी तरफ से भी उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बोलने को तो बहुत कुछ है, समय की कमी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जहां महान समाजवादी नेता थे, वहीं आजादी के लड़ाई में बड़े नेताओं में एक बहादुर लड़ाकू सिपाही के रूप में, आजादी के लड़ाई के सिपाही के रूप में उनकी ख्याति थी। जननायक कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र छोटे यहाँ डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर बैठे। जननायक कर्पूरी ठाकुर की यही खासियत थी कि जिन विचारों पर वो लेकर चले उसको सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि कथनी और करनी दोनों को आत्मसात किया। अगर समाजवादी विचारधारा को लेकर चले तो समाजवादी विचारधारा में ढलकर, जीकर भी उन्होंने साबित किया कि समाजवादी की पहचान क्या है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हमारे बीच नहीं है। उन्हें गुजरे हुए मुझको लगता है 33-34 साल लगभग बीत गया, मगर आज भी वे प्रासंगिक हैं। उनका व्यक्तित्व प्रासंगिक है, उनकी राजनीति प्रासंगिक है और आज भी उनकी राजनीति इस वजह से प्रासंगिक है कि गरीबों के घर में आज भी वे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं और उन्हें याद किया जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर आज हमारे बीच में नहीं है। मुझे अफसोस है, आज जो देश की स्थिति है, इस स्थिति में आज जरूरत थी जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर हमारे बीच नहीं है, मगर जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को आगे लेकर चलने वाले, लालटेन की रोशनी को लेकर गांव-गांव टोले पे चलने वाले हमारे नेता हमारे बीच मौजूद है। उनकी प्रासंगिकता आप इसी से समझ सकते हैं कि आज सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश में जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और जन्मदिन मनाने वाले जहां उनके अनुयायी हैं, जहां उनके विचार को आगे बढ़ाने वाले लोग, मरने मिटने वाले लोग हैं, वहीं उनके जीवन काल में उनको जो गालियां देते थे, उनके विचारों से भिन्नता रखते थे, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का उपहास उड़ाते थे, जो समाजवादी विचारधारा को एक तरह से खिल्ली उड़ाते थे और जो लोग आरक्षण की नीति का घोर विरोधी थे, आज वे लोग भी कर्पूरी जयंती मना रहे हैं।
जिंदगी में आज तक दो ही नेता को सबसे ज्यादा गाली सुनते देखा है। उसमें सबसे बड़ा नेता जो सबसे ज्यादा गाली सुना, अपने विरोधियों का अपमानित किया गया, उसमें एक है जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो उनके सामने भी गाली दे दिया करते थे। और दूसरे नेता है लालू प्रसाद यादव, तो उनके सामने नहीं, उनके पीछे गाली दिया करते। मगर अब आज वो मना रहे जयंती और वो कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के हम भी समर्थक रहे। यहाँ रघुवंश बाबू से लेके बहुत सारे लोग बैठे। कर्पूरी जी ने जब आरक्षण नीति लागू की तब नाम लेना, मतलब कुछ नेता जिसमें बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं और कई नेता थे तथा कथित समाजवादी नेता, वो कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण नीति को वो नहीं मानते थे। खैर, अब जननायक कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी साबित करने के लिए वो बहुत तरह का सम्मान रच रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर का रहन सहन, खान पान, विचार, बोली समाजवादियों की थी और गरीब के नेता के थी। आज जो परिस्थिति है, आज अगर कर्पूरी ठाकुर जिंदा होते, जो राष्ट्रीय परिदृश्य है, जो राष्ट्र में जिस तरह की राजनीति एक सत्ताधारी दल के द्वारा की जा रही है, तो मैं समझता हूं कि ठेहुनिया मार के मजबूती से कर्पूरी ठाकुर आज की जो राजनीति है भेदभाव की और संविधान की खिल्ली उड़ाने की, संविधान की आत्मा का चिरहरण करने की, संविधान के प्रियम्बुल का उपहास करने की, ऐसी स्थिति में जननायक कर्पूरी ठाकुर अगर आज होते तो मैं कल्पना करता हूं कि वो जेल में होते। आज वो जेल में होते। मैं यही कहूंगा कि जो हमारा दल है, अंतिम बात मैं यही कह के समाप्त करता हूं कि जब कर्पूरी जी नेता विरोधी दल के थे, नेता विरोधी दल से हटाए गए, नेता विरोधी दल से हटे, उसी में उनकी मृत्यु हो गई। उस वक्त सब लोगों की निगाहें, खास करके गरीबों की निगाहें टकटकी लगाई हुई थी कि कौन आदमी कर्पूरी ठाकुर की कुर्सी पर बैठता है। नेता विरोधी दल की कुर्सी पर, कर्पूरी ठाकुर की कुर्सी पर कौन बैठेगा? स्वाभाविक है कि उन्हीं के तरह गरीब घर से आने वाला व्यक्ति लालू प्रसाद यादव जिस दिन कर्पूरी ठाकुर के कुर्सी पर बैठे, उसी दिन तय हो गया कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। तो गरीब गुरबा कहने लगा कि लालू यादव होगा, लालू यादव होगा। वही कर्पूरी ठाकुर के कुर्सी का हकदार बना है और वही उसकी कुर्सी पर बैठा है। मैं बहुत सारे अनुभव है, वो बांटने का वक्त नहीं है, मगर इतना ही कहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल को सच्ची श्रद्धांजलि देती है जननायक कर्पूरी ठाकुर को, जो लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, जो संविधान की आत्मा का एक तरह से अपमानित किया जा रहा है, आत्मा को एक तरह से नष्ट किया जा रहा है। तो अगर हम कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हैं तो हम संकल्प ले आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के